उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमसाया मुल्क भारत की बेहद वसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साल 2024 का आगाज निहायत दिलचस्प और धुआंधार रहा, जिसका आगाज सबसे पहले तो अदाकारा पूनम पांडे के एक वायरल झूठ से हुआ, जहां इस अदाकारा ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इसके अकाउंट से की गई एक पोस्ट में आवाम को मुतला किया गया कि अदाकारा पूनम पांडे की बवजह कैंसर मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ ताज़ीती पैगाम जारी किए गए और अगले ही दिन पता चला कि यह खबर झूठी थी और कैंसर की अवेयरनेस देने के लिए पूनम पांडे ने एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर ये पब्लिसिटी स्टंट किया था। अभी इस मामले पर ही मिले जुले तबसरे जारी थे कि भारत के एक मशहूर और मारूफ अदाकार रणवीर सिंह एक बेहद मुतनाज़ इश्तिहार में काम करके खबरों में आ गए। ये इश्तिहार दरअसल जिनसी अद्वियात बनाने वाली एक कंपनी बोल्ड केयर के लिए बनाया गया था, जिसके बारे में बताया गया कि इस इश्तिहार को भारत के मशहूर और मारूफ कॉमिक राइटर्स ने लिखा है और रणवीर सिंह के साथ इस इश्तिहार में मशहूर पोर्न स्टार जॉनी सिन्स ने भी काम किया है। इश्तिहार का सारा कंटेंट इतना मज़ाहिया और ड्रामाई है कि ऑन एयर जाते ही ये इश्तिहार चंद घंटों में वायरल हो गया। लेकिन जहां कई लोगों ने इस इश्तिहार को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, वहीं कई शदीद किस्म के मनफी तबसरे भी देखने में आए। मज़कूरा इश्तिहार में दिखाया गया कि रणवीर सिंह और जॉनी सिन्स दोनों भाई हैं और एक रिवायती भारतीय खानदान अपने लाउंज में मौजूद है। ये सारा मंजर भारतीय ड्रामों के अंदाज में फिल्माया गया, खास तौर पर जिस तरह भारतीय ड्रामों में मुबालगा आमेजी की जाती है, हर बात बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती है और एक ही मंजर को तीन तीन मर्तबा दिखाया जाता है। इश्तिहार में कहानी दिखाएगी कि खानदान की बहू घर छोड़कर जा रही है, जिसे जॉनी सिन्स की बीवी बताया जाता है, जबकि बड़ा भाई होने के नाते रणवीर सिंह इससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ खुश नहीं है, जिस पर बहू चंद मानी खेज जुमलों से ये बताने की कोशिश करती है कि इनकी इज़्दवाजी जिंदगी खुशगवार नहीं है, जिसके जवाब में रणवीर सिंह जरूरत से ज्यादा ड्रामाई अंदाज में अपने भाई को बोल्ड केयर की टैबलेट लेने का मशवरा देता है। चंद मजीद ड्रामाई मुकालमों के बाद एक स्लो मोशन स्टंट के जरिए अदाकार जॉनी सिन्स यानी शौहर ने अपनी बीवी को गिरने से बचाया और इसे वापस अपने साथ रहने पर राजी कर लिया। आखिर में बोल्ड केयर की बनाई मेडिसिन को मर्दों से मुतल्लिक जिनसी सेहत के हवाले से बेहद कारआमद बताया गया और इस तरह इस इंतहाई अहम मसले को उजागर किया गया। नाज़रीन, ये सारे मनाजिर देखने में बेहद मज़ाहिया लगते हैं और भारतीय ड्रामों की हूबहू अक्कासी करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि जहां बहुत से लोगों ने इस इश्तिहार को एंजॉय किया और रणवीर सिंह को इसकी कामयाबी और अहम मैसेज को उजागर करने पर एप्रिशिएट किया, वहीं पर टीवी के कुछ अदाकारों ने इस इश्तिहार के मवाद पर बहुत एतराज भी उठाया। इनका कहना था कि इसके जरिए से टीवी इंडस्ट्री का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया गया है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा नाम अदाकारा रेशमी देसाई का लिया जा रहा है, जो न सिर्फ इंडियन सीरियल उतरन में अपने किरदार की वजह से मशहूर हैं, बल्कि मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस की वजह से भी जानी जाती हैं। इनके मुताबिक रणवीर सिंह का ये इश्तिहार टीवी इंडस्ट्री के मुंह पर एक जोरदार तमांचा है। इनका कहना था कि मैंने इलाकाई फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज जरूर किया है, लेकिन हमें असल पहचान टीवी इंडस्ट्री में काम करने से मिली है। लोग इसे छोटी स्क्रीन कहते हैं, जहां लोग खबरें, क्रिकेट, हत्ता के बॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं, लेकिन इस इश्तिहार को देखने के बाद लगता है कि टीवी इंडस्ट्री की कोई इज्जत नहीं है। रेशमी ने मजीद कहा कि टीवी के अदाकारों के साथ हमेशा से ही ऐसा सलूक किया जाता है। हालांकि टीवी हमेशा से अपने लोगों को तफरीह फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है, चुनांचे इन्हें इस इश्तिहार से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि इनके मुताबिक टीवी इंडस्ट्री ने इन्हें जो मकाम और इज्जत दी है, बदले में वो ये मकाम भी डिजर्व करती हैं। अदाकारा रेशमी देसाई ने अपने हैशटैग पोस्ट में कहा कि उम्मीद है कि लोग इनके जज्बात को समझेंगे। इनके इस तबसरे पर कुछ लोगों का कहना था कि वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही हैं, जबकि बहुत से लोग इनसे मुत्तफिक थे और इनका कहना था कि वाकई इस इश्तिहार में इखलाकियात और सकाफत को मद्देनजर नहीं रखा गया। प्यारे साथियों, हिंदुस्तानी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री हमेशा से ही मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात बेहद बोल्ड किस्म के इश्तिहारात बनाने के लिए मशहूर है, जहां ये लोग किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए मुबालगा आमेजी की किसी भी हद तक चले जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन इश्तिहारों में काम करने के लिए भी अदाकारों की कमी नहीं रहती। छोटे से छोटा किरदार निभाने के लिए भी भारत के नामी ग्रामी अदाकार जैसा कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान टीवी पर चलने वाले कई इश्तिहारों में दिखाई देते हैं। चुनांचे ये इश्तिहार भी बहुत से लोगों के लिए गैर मुतवक्के नहीं था। वैसे भी अदाकार रणवीर सिंह अपने बोल्ड अंदाज और बोल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा खबरों में रहते हैं। इससे पहले भी वो काफी अरसे तक एक फोटो शूट के लिए खबरों की जीनत बने रहे थे।
यही वजह है कि इस इश्तिहार के वायरल होते ही इसमें मौजूद साथी अदाकार जॉनी सिंह से ज्यादा लोगों ने रणवीर सिंह के किरदार को एंजॉय किया। अदाकार अर्जुन कपूर ने तबसरा किया कि रणवीर सिंह बने ही इन किरदारों के लिए हैं। मशहूर कॉमिक राइटर और अदाकार तन्मय भट्ट ने तंदिया अंदाज में लिखा कि इस इश्तिहार में अपने पसंदीदा पोर्न स्टार को देखकर बहुत अच्छा लगा और इनके साथ जॉनी सिंस को भी देखना अच्छा था, जिसका साफ मतलब ये था कि वो रणवीर सिंह को ही पोर्न स्टार कह रहे हैं, जिस पर बिलाशुबा रणवीर सिंह को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वो इन लोगों में से हैं जो अपनी अच्छी या बुरी दोनों तरह की शोहरत को एंजॉय करते हैं। मजाक से हटकर कुछ लोगों ने बेहद संजीदगी से रणवीर सिंह की कोशिशों को सराहा और कहा कि मर्दों की सेहत के हवाले से रणवीर सिंह ने यह बहुत अहम कदम उठाया है। इसी तरह सोशल मीडिया पर मशहूर म्यूजिक कंपोजर यश राज ने तबसरा किया कि वाकई इस इश्तिहार की कहानी में सरमायाकारी की गई है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इश्तिहारी एजेंसी मून शाट को इस काम के लिए बेहद सराहा कि इन्होंने दो मशहूर शख्सियात को इस इश्तिहार में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। लोगों का कहना था कि बेशक बज़ाहिर इस इश्तिहार में टीवी ड्रामों का अंदाज अपनाकर इसे मज़ाहिया बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन दरअसल किसी भी अहम पैगाम और एक अहम प्रोडक्ट का तारुफ लोगों की एक वसी तादाद तक पहुंचाने के लिए ऐसा करना एक शानदार तजुर्बा है। देखते ही देखते इस इश्तिहार की रीच लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है और इसके मवाद पर अच्छे बुरे तबसरों का सिलसिला भी जारी है। कुछ शायकीन ने अदाकार की तारीफ की और तबसरा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में रणवीर सिंह वो वाहिद शख्स है जो कभी खुलकर और कभी तफरीही अंदाज में मर्दों की सेहत के बारे में बात करता है, और इस इश्तिहार को लिखने वालों ने भी कमाल का काम किया है। इस बारे में बात करते हुए कंपनी ने कहा कि इस मुहिम के जरिए बोल्ड केयर का मकसद मर्दों की जिनसी सेहत के बारे में बातचीत को आम करना है। कंपनी ने कहा कि बोल्ड केयर की जानिब से इस अंदाज से अपने मैसेज को आम करने का मकसद मुआशरे में मर्दों की जिनसी सेहत के मसाइल पर बहस करने के तरीके को तब्दील करना है, और कंपनी इस बात को वाज़े करना चाहती है कि ये मसाइल बहुत आम है, लेकिन साथ ही इन्हें हल करना भी बहुत आसान है। नाज़रीन, बोल्ड केयर की ये इश्तिहारी मुहिम हिंदुस्तानी मर्दों के लिए इसलिए भी आम समझी जाती है क्योंकि जो मर्द शर्मिंदगी या खौफ की वजह से खामोश रहते हैं और जिनसी सेहत के हवाले से कई किस्म के खदशात का शिकार हैं, इस इकदाम का मकसद फरसूदा और रिवायती नजरियात को चेंज करना समझा जा सकता है। इसके साथ साथ ममनू मौज़ूआत के बारे में बेदारी पैदा करना और अफराद को यकीन दिलाना है कि किसी भी मामले में सपोर्ट आसानी से मिल सकती है। नाज़रीन, बोल्ड केयर के शरीक बानी रजत जादू ने इस इश्तिहारी मुहिम के इस नए अंदाज के हवाले से कहा है कि हम हिंदुस्तानी मर्दों की जिनसी सेहत के इर्द गिर्द मौजूद रिवायती बदनुमा दागों को दूर करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी का मकसद हमेशा से ये रहा है कि मर्दों की जिनसी सेहत के बारे में खुलकर बातचीत शुरू की जाए ताकि वो अपनी जिनसी सेहत के मसाइल पर काबू पा सकें। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।